In this video, we will discuss about chapter cell, the unit of life. Now we will discuss about cell. Cell क्या है? Cell आप लोग पहले से भी पढ़ते चले आ रहे हैं. Cell is the basic structural and functional unit of life. यानी कि हमारी लाइफ की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं. जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? सेल्स के थ्रू कंसिस्ट होता है. ओके, हमारी मतलब जो लाइफ बिगिनस होती है, लाइफ स्टार्ट होती है, वो सेलुलर लेवल हमारा फर्स्ट लेवल होता है. सेल की स्टडी यानी कि जो हम स्टडी करते हैं सेल की, उस टर्म को हम बोलते हैं साइटोलॉजी. यानी कि जब हम सेल की स्टडी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी. ओके, अब यहाँ के अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले जो सेल को डिस्कवर किया था वो किया था रॉबर्ट हुक ने. रॉबर्ट हुक ने मरी हुई सेल को डिस्कवर किया था. इसलिए जो फादर ऑफ साइटोलॉजी माने जाते हैं वो किसे माना जाता है? रॉबर्ट हुक को. यानी कि जिन्होंने सेल डिस्कवर किया था वो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक. चाहे वो मरी हुई सेल की हो, जिंदा सेल की हो, लेकिन सेल को डिस्कवर तो रॉबर्ट हुक ने ही किया था ना. इसलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको माना जाता है? रॉबर्ट हुक को माना जाता है. शाइडेन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला था कि जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी हुई है. ओके, लेकिन सेल को डिस्कवरी जो बोली जाएगी वो किसको कहा जाएगा? रॉबर्ट हुक को. ओके, अब बात करते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स कौन सी होती है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर अदर एग्जाम्स. स्मॉलेस्ट सेल को बोला जाता है माइकोप्लाज्मा. सबसे छोटी सेल जो होती है वो है माइकोप्लाज्मा. और सबसे लार्जेस्ट सेल जो मानी जाती है वो है ऑस्ट्रिच एग. ऑस्ट्रिच के एग जो होती है वो लार्जेस्ट सेल मानी जाती है. ओके, अगर मैं ह्यूमन में बात करूँ, ह्यूमन सेल के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है स्पर्म सेल और सबसे लार्जेस्ट सेल होती है ओवम. ठीक है, फीमेल ओवम सेल. उसके बाद जो लेंथ है, लेंथ में अगर बात करूँ सबसे लार्जेस्ट तो वो हो गई हमारी न्यूरॉन. ध्यान रखेंगे, लार्जेस्ट जो है वो ओवम है और लेंथ में, लंबाई में जो बड़ी है वो है न्यूरॉन. ओके, अब यहाँ पे क्या है कि जो छोटी छोटी सेल्स होती हैं वो मिलके क्या बनाती हैं? एक ग्रुप बनाती हैं. उन ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज़ बोलते हैं. ठीक है, टिश्यूज़ आगे क्या फॉर्म्ड करते हैं? ऑर्गन. और ऑर्गन से क्या फॉर्मेशन होता है? बॉडी का. ओके, तो ये सीक्वेंस होता है. यानी कि सेल्स, जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो मिलके क्या बनाएंगे? टिश्यू. टिश्यू क्या फॉर्म कर रहे हैं? ऑर्गन. और ऑर्गन क्या फॉर्म कर रहा है? बॉडी. यानी कि जिस तरीके से ब्रिक्स होते हैं, ठीक है, ईंट क्या मिलके बनाती हैं? वॉल. ठीक है, वॉल जब वॉल बन जाती हैं तो क्या बन जाता है? रूम. और रूम से क्या बन जाता है? होम. यानी कि एक ब्रिक से हमारा क्या तैयार हो जाता है? होम. उसी तरीके से एक सेल से हमारी पूरी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है. बात करते हैं कॉन्सेप्ट सेल थ्योरी का. यानी कि सेल थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो किसने दिया था? तो दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन और शॉन. ये दोनों साइंटिस्ट बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट थे. यानी कि स्लाइडेन जो बॉटनिस्ट एंड जो शॉन साइंटिस्ट थे वो जूलॉजिस्ट थे, जिन्होंने इस्टेब्लिश करी थी सेल थ्योरी को. स्लाइडेन जो है उन्होंने प्लांट सेल पे स्टडी करी थी और जो शॉन है उन्होंने एनिमल सेल को स्टडी करी थी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो सेल है वो थिन आउटर लेयर से कवर्ड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और शॉन ने एक प्रपोज किया था, यानी कि एक डिस्क्राइब किया था पॉइंट कि जो एनिमल और प्लांट की बॉडीज़ होती हैं वो सेल से मिलकर बनी होती हैं. इस पॉइंट को किसने दिया था? शॉन ने प्रपोज किया था कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडीज़ होती हैं वो किससे मिलकर बनी हैं? सेल से मिलकर बनी हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट थे एक रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने बोला था कि सेल्स क्या होती हैं? डिवाइड होती हैं. यानी कि उनमें डिवाइडेशन होता है और एक न्यू सेल फॉर्म्ड हो जाती हैं. यानी कि जो सेल्स हैं प्रेजेंट वो क्या होती हैं? डिवाइड होती हैं और उनमें क्या होता है? न्यू सेल का फॉर्मेशन हो जाता है. इस टर्म को उन्होंने इस तरीके से डिस्क्राइब किया था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला. इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, अदर एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आता है आपका ये कि जो ओमनिस सेलुला ई सेलुला थ्योरी है वो किसने दी थी? तो वो रुडोल्फ विर्चो ने दी थी. ठीक है, उन्होंने इस टर्म को ही नई नाम रखा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला. इसका मतलब यही होता है कि सेल्स डिवाइड होती हैं और न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं. अब हम बात करते हैं इस सेल थ्योरी के फीचर्स की. ठीक है, कौन कौन से फीचर्स थे इस सेल थ्योरी के? तो सबसे पहला पॉइंट तो यही था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलकर बने. या मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था, सबसे पहले सेल जब डिस्कस करी थी हमने, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं. दूसरा पॉइंट ये था कि ईच सेल यानी कि हर सेल एक स्मॉल मास के प्रोटोप्लाज्म से मिलके बनी होती है. मतलब प्रोटोप्लाज्म का एक स्मॉल मास जो है उससे मिलके बनी है सेल. और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये था कि जो न्यू सेल है वो अराइज होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से.
यानी कि देखा था आपने कि सेल डिवाइड होती है और न्यू सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। यानी कि क्योंकि हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, डीएनए रेप्लिकेट होता है, रेप्लिकेट मतलब कॉपीज बनती हैं, ठीक है, और सेल डिवाइड होती है, इस तरीके से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सेल थ्योरी का एक पॉइंट है, एक फीचर है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो कि जो बायोकेमिकल साइकिल होती है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए बॉडी में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन चाहे वो सिंगल सेल में हो रहा हो या हायर ऑर्गेनिज्म में हो रहा हो या प्राइमेट्स में हो रहा हो, जब ग्लूकोज का प्रोसेस है वो हर सेल में सेम रहेगा, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है इसमें कि जो ऑर्गन की एक्टिविटीज़ होती है, यानी कि जो भी ऑर्गन्स एक्टिविटी कर रहे हैं वो एक तरीके से सम टोटल होता है एक्टिविटी की, इसकी एक्टिविटी का, सेल की एक्टिविटीज़ का। यानी कि जितने भी कोई एक्टिविटी शो कर रहे हैं ऑर्गन्स, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें सेल्स की भी एक्टिविटी शो हो रही है, ओके। यानी कि जब सेल्स इंटरेक्शन करती हैं आपस में तो एक वो कॉम्प्लेक्स तरीके से बिहेव करती हैं और तभी क्या करते हैं, ऑर्गन एक्टिविटी करते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट आता है मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है। तो मॉडर्न सेल थ्योरी में क्या हुआ, जो अभी हम फीचर्स पढ़ के आए हैं सेल थ्योरी के, उसमें कुछ ना कुछ एक दो पॉइंट ऐड हो गए हैं, ठीक है, वो हमारी मॉडर्न सेल थ्योरी बन गई, ठीक है। तो सबसे पहले मॉडर्न सेल थ्योरी में जो फीचर्स था वो यही था कि जो हमारी बॉडी होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज होती हैं, वो किससे कंसिस्ट होती हैं, सेल से, ठीक है, यानी कि सेल से मिलकर बनी होती है। ये पॉइंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये कि जो सेल है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जो सेल है वो प्रोटोप्लाज्म के स्मॉल मास से मिलकर बना है, ये भी आपने पढ़ा था। लेकिन इसके साथ साथ न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनेल्स मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सारे ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, ओके। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये था कि सेल जो है वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकती है, लेकिन सेल ऑर्गेनेल कैन नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। मीन्स कि अगर आप जैसे मान लीजिए रैट की लीवर की सेल्स को, ठीक है, निकाल के आप कल्चर मीडियम में रखिए। कल्चर मीडियम मतलब ऐसे लेबोरेटरी में कल्चर मीडियम में डालेंगे जहाँ उसको न्यूट्रिशन मिल सके, जहाँ सेल डिवाइडेशन हो सके, ठीक है, तो वहाँ पे वो एग्जिस्ट कर लेंगे, यानी कि वो वहाँ सर्वाइव कर लेंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सेल ऑर्गेनेल, यानी कि उस सेल में से माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जाई बॉडी, इन सबको निकाल के, तो उनका कोई भी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि वो ऐसे कल्चर मीडियम में सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि जो सेल है वही डिवाइडेशन होगा, यानी कि उसको हम कल्चर मीडियम में वो डिवाइडेशन हो सकती हैं, लेकिन सेल ऑर्गेनेल अपने एग्जिस्ट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली, ओके। ये पॉइंट इसमें ऐड हुआ था। नेक्स्ट ये था कि जो सेल्स हैं वो फंडामेंटली ही क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। जैसे चाहे वो लीवर की हो या स्किन की सेल हो, उनका स्ट्रक्चर कंपोजिशन क्या होगा, कंपोजिशन जो अभी आपने पढ़ा था, उनका फॉर्मेशन वगैरह सब सेम होता है, ओके, सिमिलर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारी लाइफ एग्जिस्ट होती है वो किसके थ्रू होती है, सेल्स के थ्रू होती है। अब नेक्स्ट आता है कि सेल्स मॉडिफाइड होती हैं। सेल्स मॉडिफाइड का मतलब ये हो गया कि वो उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उनके फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग उनमें क्या होते हैं, चेंजेस हो जाते हैं, वो इलोंगेटेड हो जाती हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो वो हमारा एग्जांपल हो गया कि मसल्स, ठीक है। मसल सेल्स जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती है, स्ट्रेट, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक। तो अब ये स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड आपको पता है स्ट्रेट होती हैं, एलोंगेटेड होती हैं, लेकिन कार्डियक मसल्स क्या होती हैं, अपने फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग कैसी होती हैं, ब्रांचेड होती हैं। तो जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो उस तरीके से एलोंगेट हो जाती हैं। कि सेल में जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर कैसे रहती है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, इस वजह से उसमें क्या रहती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि लाइफ पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मीन्स कि जैसे ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता रहता है, जैसे जैसे ग्रो होती रहती है उसकी, ठीक है, वैसे वैसे नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होती चली जाती हैं, ओके। हमारा कॉन्सेप्ट आता है ऑब्जेक्शन ऑफ सेल थ्योरी, यानी कि क्या क्या ऑब्जेक्शन है इस सेल थ्योरी के। तो सबसे पहला पॉइंट अगर ये है तो ये है कि वायरस डू नॉट हैव अ सेल मशीनरी और सेल स्ट्रक्चर। इट मीन्स कि वायरस का कोई भी सेल स्ट्रक्चर नहीं होता, उनके ऊपर कोटिंग का की होती है, प्रोटीन की कोटिंग होती है, ठीक है। होस्ट के शरीर में एंट्री करते हैं, तब वहाँ जाके वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब उनका खुद का कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं होता, फिर भी वो लिविंग प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। इसका मतलब कि जो सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो इस पर लागू नहीं होता, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज आपने पढ़ी होंगी, सेल रेड ब्लड सेल्स जो ह्यूमन सेल प्रेजेंट होती हैं, तो ये बिना न्यूक्लियस के रह सकती हैं। यानी कि अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि हर सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे आरबीसीज में तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है ही नहीं, उसके बिना भी सर्वाइव कर रही हैं। तो ये एक ऑब्जेक्शन है सेल थ्योरी का, ओके।
ऐसी बहुत से, अब जैसे बात करूँ बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, माइकोप्लाज्मा में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। हाँ, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है बट दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। तो ये भी सेल थ्योरी का एक क्या है, ऑब्जेक्शन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।